कुंदरकी विधानसभा से जियाउर रहमान बर्क के द्वारा लोकसभा संबल जीत हासिल करने के बाद इस्तीफा सौंप दिया गया। वहीं मेरे साथ कुंदरकी विधानसभा की जनता है, जिनसे सीधा जानेंगे इस बार किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं अपने जनप्रतिनिधियों से। जी देखिए, हमारा जो सबसे पहले मुद्दा रहेगा और हमारी जो प्रत्याशियों से मांग रहेगी, हम सिर्फ यही चाहेंगे कि यहाँ पर बरसात चल रही है। अब ठीक है, बरसात का मौसम शुरू हो गया, आप सड़कों का हाल देखिए जाकर। पढ़ने वाले बच्चे हैं, यहाँ पर एक जगह पड़ती है लाइन पार्क कुंदरकी में। अब वहाँ से बच्चे आने में इतनी परेशानी होती है, कम से कम 2 किलोमीटर दूर से वो आते हैं। और सबसे पहले जो मुद्दा रहेगा पानी की निकासी, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा बच्चों के लिए, यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पर मुरादाबाद जाना पड़ता है उन्हें बच्चों को पढ़ने के लिए। और चौथी जो हमारी सबसे बड़ी चीज़ रहेगी वो बेरोज़गारी को लेकर। बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, कहीं से कहीं तक भी रोज़गार नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई फर्म नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। या तो दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। तो मेरी बस प्रत्याशियों से यही मांग रहेगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रोज़गार हो, जिससे युवा जो है भटक रहे हैं दर दर। और सबसे जो पहला मुद्दा रहेगा कि हमारे प्रत्याशियों को ये बात सोचनी चाहिए कि हर 5 साल में वो आते हैं बाहर निकल कर। ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी नेता नहीं है। सिर्फ 5 साल में 1 बार आ गए, 2 बार आ गए, चुनाव के टाइम आ गए, इससे अलावा वो कभी आ ही नहीं पाते। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारी यही रहेगी कि पानी को लेकर बहुत परेशानी होती है। 24 घंटे में से सुबह को पानी आता है 1 बार। पानी की हमारी सबसे बड़ी किल्लत है। और बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। यहाँ पर कोई भी मैदान नहीं है भाई साहब। कहीं बाग कट जाते हैं तो वहाँ पर खेलने चले जाते हैं, बिल्कुल मैदान। बस हमारी यही मांग रहेगी कि सरकार को और क्या बोलते हैं, जो हमारा प्रत्याशी है, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। बस हमारे यही मुद्दे हैं। किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं इस बार चुनाव में? देखिए, सबसे पहले हम प्रत्याशी चाहते हैं अपनी विधानसभा 29 कुंदरकी विधानसभा का ही, क्योंकि यहाँ पर बाहरी लोग आके चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के वो चले जाते हैं। जियाउर रहमान बर्क साहब हमारे यहाँ से एमपी बने, वो 2022 के चुनाव में हमारे यहाँ से विधायक रहे। 2 साल वो विधायक रहे, उसके बाद वो अब एमपी चुन लिए गए हैं। उन्होंने 2 साल विधायक रहने के बाद यहाँ पर आकर नहीं झाँका। वो लोगों को मिलने के लिए उनसे संभल जाना पड़ता, वो कभी कुंदरकी आकर के लोगों से नहीं मिलते। और दूसरा मुद्दा यह है हमारा कि यहाँ से 1 किलोमीटर अब जाएंगे गूलर चौराहा। गूलर चौराहे से लेकर 9 किलोमीटर का रोड टूटा हुआ है। उस रोड का ये हाल है कि अगर उस पर इस मौसम में कोई टिर्री वाला, बाइक वाला चला जाए तो वो ज़रूर गिरेगा। और उस रोड पे कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। और वो रोड कम से कम 5 या 6 साल से ख़राब है। तो उसके बारे में ना तो किसी विधायक ने सोचा है, ना किसी एमपी ने सोचा है। भाई विधायक और एमपी ही तो चुनते हैं, वो काम कराते हैं, ये कोई जनता थोड़ी कराएगी। अब जनता बेचारी धरना देती है, धरना देने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारा ये है कि हमारी विधानसभा का आदमी होना चाहिए और क्या नाम है, और वो रोड पड़ जाना चाहिए। मैं इसी बात पे एक शेर कहना चाहता हूँ कि जो चुनना था चुन लिया, अब कोई पीर नहीं है। जो चुनना था चुन लिया, अब कोई पीर नहीं है। कुंदरकी विधानसभा किसी के बाप की जागीर नहीं है। उपचुनाव 29 कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र। शायराना अंदाज में अपनी बात कही है आपने। जी, महिला हैं, कुंदरकी की रहने वाली हैं, किस तरीके का प्रत्याशी मैदान में उतरना चाहिए जो क्षेत्र की जनता की समस्या को निशान करे? बताइए। यहाँ पर कुंदरकी में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें होता क्या है, अब की बार जो है बाहर के प्रत्याशी जीत के आए हैं। उसमें ऐसा हुआ कि वो प्रत्याशी काम करते नहीं है, संभल जाना पड़ता है अपनी बात को, अपने मुद्दे को रखने के लिए। और किसी के पास समय है जाने का, किसी के पास नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी लोकल होना चाहिए, जिसे हर टाइम वो अवेलेबल हो, हम अपनी समस्या, हमारा कोई भी मुद्दा हो, हम उसके सामने रख सकें। और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए नया, क्योंकि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो उच्च शिक्षा का क्षेत्र इतना विकसित नहीं है जितना होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो रास्ते हैं यहाँ वह गड्ढे मुक्त हमारा रोड होने चाहिए, क्योंकि यात्रियों को चलने में बहुत असुविधा होती है। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई ने बताया कि डिंगरपुर मार्ग है, वहाँ से रूट डाइवर्ट होकर बिलारी से जाता है या मुरादाबाद से जाता है, हमें बहुत दिक्कत होती है वहाँ से जाने में। और तीसरा मुद्दा ये है कि यहाँ पर
लड़ाई झगड़े या कुछ भी होता रहता है तो इंसान को मतलब बाहर जाने में असुविधा होती है। अगर वो लोकल का होगा, यहाँ का टिकट जो होना चाहिए सपा का या जो किसी भी पार्टी का, तो वो लोकल के इंसान को प्रत्याशी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ना कि बाहर के इंसान को, क्योंकि बाहर का जो प्रत्याशी है वो जीत के चले जाते हैं और यहाँ की जनता जो है फिर उसी हालात में बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। उसे अगर हमें सुधारना है तो हमें लोकल प्रत्याशी को ही चुनना होगा। धन्यवाद जी। उपचुनाव होने हैं आपकी सीट पर, तो क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के स्थानीय? शिक्षा, रोज़गार, और जैसे आपने बताया मेरे बड़े भाई ने और ये मैडम ने बताया कि किस तरह की ये बाहरी प्रत्याशी आते हैं और जीत के चले जाते हैं यहाँ से। अब जैसे कोई गरीब लोग या गरीब आवाम है, अगर कोई लेटर पैड लिखवाना है किसी चीज़ का अगर चाहिए किसी के लिए, तो वो संभल जाएगा 35 किलोमीटर दूर। और दूसरी अगर कोई समस्या आ जाती है तो विधायक जी फ़ोन नहीं उठाते। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि जो भी प्रत्याशी हो स्थानीय प्रत्याशी हो। जी, उपचुनाव होना है इस पर आपकी विधानसभा पर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मुद्दे ही क्या हैं साहब, अब हमने तो ऐसा जैसे जिसका कोई ना हो उसे चुन लिया हो। और हमने तो ईद के टाइम पर फ़ोन किया था विधायक जी को, तो यूँ कह रहे थे हमसे कोई समस्या है तो हमें बताओ, फ़ोन उठाएं जब भी तो बताएं समस्या कोई भी हो। उपचुनाव होना किस तरीके का जनप्रतिनिधि चाहते हैं राजनीतिक पार्टियों से? राजनीतिक पार्टी से तो ज़्यादातर तो ये हाँ और अखिलेश जी का ही मामला चलता है। समाजवादी से ही जो भी जिस भी प्रत्याशी को टिकट होगा वो ही जीत जाएगा। प्रत्याशी का इसमें कोई रोल नहीं होता है, पार्टी का ही रोल होता है। कुंदरकी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कुंदरकी की जनता से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।